हेलो दोस्तों, क्या आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर हॉस्पिटल ट्रेन है? तो ये हो जाएगा भारत देश में दोस्तों हॉस्पिटल ट्रेन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर है? सबसे बड़ी दोस्तों जो नमक झील है कहाँ पर है? यहाँ अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी नमक झील। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? सपनों का शहर दोस्तों कौन से शहर को कहा जाता है? यहाँ मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सपनों का शहर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं? तो कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे ए क्रोध करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है ये कौन सा रंग है दोस्तों? तो हो जाएगा केसरिया रंग, जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? जो इंडिया गेट है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा ऋषभदेव। आप लोग आदिनाथ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में दोस्तों कुल कितने तीर्थकर हुए? तो हो जाएगा 24 यानी 24 तीर्थकर हुए कुल जैन धर्म में। तो ऑप्शन डी ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों? ये करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे अगर बात करें कि 24वें तीर्थकर कौन थे तो महावीर स्वामी थे। ध्यान रखिएगा, पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो तीर्थकर शब्द है कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों जो 23वें तीर्थकर थे कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे। और ये पार्श्वनाथ दोस्तों किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा राजा अश्वसेन। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था ये वर्धमान था। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचपन का नाम महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है यह कैवल्य शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे डी कैवल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था यह रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। रिजुपालिका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा रिजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में चावल की खेती की जाती है, नहीं धान की खेती की जाती है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी धान करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा? सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल दोस्तों कीवी फल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती है? तो हो जाएगा केचुआ की दोस्तों आंखें नहीं होती है। ऑप्शन सी केचुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 9 दिमाग होते हैं? दोस्तों 9 दिमाग दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है? तो हो जाएगा ऑक्टोपस को 9 दिमाग होते हैं। ऑक्टोपस के पास दोस्तों 9 दिमाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक होती है? तो आधार कार्ड की जो वैधता होती है ये लाइफ टाइम होती है, नहीं हमेशा के लिए होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमेशा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप लोग ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है? तो हो जाएगा ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है। ऑप्शन सी ऑक्टोपस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? दोस्तों कौन से स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो हो जाएगा इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा मछलियाँ। ऑप्शन यहाँ पे सी मछलियों की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? पहला जानवर दोस्तों जो कि कुतिया था, उसका नाम लइका था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कुतिया करेक्ट आंसर, और उसका नाम लइका था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा चाय का सेवन करता है तुर्की देश। तो ऑप्शन यहाँ पे सी तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? हवा को दोस्तों सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है कौन सा पौधा दोस्तों? तो हो जाएगा एलोवेरा का पौधा, ध्यान रखिएगा, जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? सबसे महंगा अंडा दोस्तों ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी का सबसे महंगा अंडा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे किसके शासनकाल में? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे उपदेश। ऑप्शन है बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को दोस्तों कहते हैं आगम। ऑप्शन यहाँ पे डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन साहित्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था यह जमाली था। ऑप्शन यहाँ पे बी जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की जो माता थी यह त्रिशला थी। ऑप्शन यहाँ पे ये त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान महावीर की माता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सयादवाद किसका सिद्धांत था? जो सयादवाद था ये किसका सिद्धांत था? यह जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, सयादवाद सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन हुआ था यह वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी वल्लभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जो अनुव्रत शब्द है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुव्रत शब्द। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना यह बना शुद्धमर्ण। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्धमर्ण, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।